बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम बैक। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 शुरू किए हुए हैं और अब बारी है उसके शॉर्ट और लॉन्ग की। इनफैक्ट इस चैप्टर में शॉर्ट कोई ज़्यादा नहीं है, लॉन्ग हैं सारे के सारे। इसी में से शॉर्ट निकलेंगे और आपको मैं बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में से लॉन्ग पक्का बोर्ड में इंशाल्लाह आएगा। अच्छा, आपके सामने कुछ लॉन्ग हैं जो किताब ने बताएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 11 12 लॉन्ग किताब के हैं, 10 लॉन्ग किताब ने बताए हैं और दो इंतहाई अहम एक्स्ट्रा लॉन्ग हैं जो मैंने अपने पास से उस्ताद मोहतरम ने बताए हैं। तो ये हो गए टोटल 12। लेकिन इन 12 में से जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो ये वाला है, मैंने इसको अलहदा स्टार कर दिया। तो इसको सबसे पहले तैयार करना है। ये दो एक्स्ट्रा लॉन्ग हैं और 5 और हैं, ये आपने सबसे ज़्यादा तैयार करने हैं। उसके बाद फिर जितना जितना आपको टाइम मिलेगा आपने बाकी सवाल तैयार करें, मगर ये 7 रिकमेंड करूँ मैं, ये लाजमी तैयार करने हैं। तो तरतीब में चलते हैं। ख्वानगी से क्या मुराद है? पाकिस्तान में ख्वानगी की सूरत हाल का वजात करें और ख़त्े के दीगर ममालिक से एक मुवाजना करें टेबल की शक्ल में। तो पेज 66 और 67 कहाँ से शुरू हो गया जी? ऊपर वाला पैराग्राफ बताने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा यहाँ से शुरू करें। ख्वानगी की लगवी में यानी किसी तहरीर या इबादत को पढ़ने के इबारत को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद पाकिस्तान की 81 की आ जाएगी। और आपको मैं थोड़ी देर पहले बताई थी डेफिनेशन, पाकिस्तान में डेफिनेशन डिफरेंट है। यहाँ कहा जाता है कि कोई भी लिखी हुई तहरीर, खत लिखना या रोज़मर्रा ज़िंदगी में मामूली साफ करना ख्वानगी कहलाता है। यूनेस्को डिफरेंट कह रहा है, यूनेस्को कह रहा है भाई एक पैराग्राफ पढ़ना लिखना बयान करना ख्वानगी कहलाता है। और आम जो एक इसलाह है जो तरक्की याफ्ता मुल्कों में, वो ये कि जो बच्चा 5वीं जमात कम अज़ कम पास कर ले वो ख्वानदा है। ये तो और ही मुश्किल है। हालांकि हमारे बहुत से लोग हैं जो बचपन में जिन्होंने तालीम हासिल नहीं की, हमारे बड़े बूढ़े, लेकिन वो अच्छा खासा अखबार भी पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, तो फिर टेक्निकली वो भी ख्वानदा हुए। उसके बाद ये सवाल आगे आएगा और अब आपने इसको कंपेयर करना है। और ये देखें, एमसीक्यू भूटान की 54 थी, नेपाल की 51 थी, पाकिस्तान की 60 थी। तो फिर पाकिस्तान की शरह ख्वानगी इन दोनों मुल्कों से ज़्यादा है। ये एमसीक्यू आपको मैं करा चुका हूँ। तो ये आपने यहाँ तक इसका टेबल बनाकर ख़त्म कर लेना। टोटल 12 मुल्क हैं, सारे नहीं भी याद रहते तो कुछ जितने मोटे मोटे हैं वो तैयार कर लें। अगला सवाल है, किसी भी माशरे में तालीमी नस्वां। इंतहाई अहम सवाल है, ख़वातीन की तालीम का। पेज 68 और 69 पर है। तालीम नस्वां ये है जी। पहले तो डेफिनेशन बतानी है, ओवरऑल यानी इंट्रोडक्शन बतानी है कि तालीमी नस्वां क्या है। दुनिया में औरत और मर्द तरक्की में बराबर में शरीक हैं और दुनिया की आधी आबादी जो है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है। औलाद का किरदार है बड़ा माँ बाप का। माँ की कदमों तले जन्नत है। हर बच्चा माँ की गोद से ही अपने इर्द गिर्द के माहौल से आशना होता है। चलते जाएं चलते जाएं, यूनाइटेड नेशन क्या कह रही है, वो भी ये कहते हैं, हमारा मज़हब भी ये कहता है और यूएनओ भी कहती है कि औरत और मर्द हर लिहाज से यकसा हैं। तो फिर आगे चलते जाएंगे और ये बताना है कि इन तमाम बातों के बावजूद क्यों तालीमी नस्वां में कमी है पाकिस्तान में। उसकी कई वजूहत हैं। आबादी में इजाफा, तालीमी इदारों की कमी है, स्पेशली को एजुकेशन में बहुत से वालिदैन अपनी बच्चियों को भेजने के लिए तैयार नहीं होते। गैर मौजूद नसाब है, ऐसा नसाब बच्चियों को पढ़ाया जाता है जिनका आगे उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। और कदामत पसंदी है, लोग कहते हैं जी छोड़ो जी क्या करना ने पढ़ के। पैसे का ज़िया है, लिखा हुआ है तालीम का ज़िया है, पैसे का ज़िया है। वही हांडी रोटी करेगी, कोई खाना शाना पकाएगी तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, कोई बल्ले एक फ्रूट चाट शाट। तो ये चक्कर जी। यहाँ तक इसका जवाब है पेज नंबर 69 तक। अगला सवाल है, नज़्म ज़ब्त आ गया और पाकिस्तानी तलीमी इदारों में नज़्म ज़ब्त की कमी के क्या असबाब हैं, ये भी बताना है। पेज 70 से 72 अगला सवाल यहीं से शुरू हो रहा है, नज़्म ज़ब्त। पहले तो उसका डेफिनेशन बता दें, नज़्म ज़ब्त क्या होती है। और जिसमें कुछ सारा नहीं करना, पहले तो यहाँ से स्टार्ट करें जहाँ पर डेफिनेशन भी आ गई। नज़्म ज़ब्त के हम एमसीक्यू भी कर चुके हैं। ज़ाती इख्तियार, मर्जी, इरादा, कवानीन असूलों के ताबे करना, यहाँ तक। उसके बाद अगला पैराग्राफ ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करें। अब हम सवाल का अगला हिस्सा करने जा रहे हैं कि क्या वजूहात असबाब हैं कि नज़्म ज़ब्त की हमारे इदारों में कमी क्यों है। तो पहले तो बताएं कि किस तरह पता लग रहा है कि नज़्म नस्क में कमी है। वो तो असबाब क्या हैं वो तो बाद में बताते हैं, लेकिन देखने से भी पता लग जाता है। स्टूडेंट क्लासों में गैर हाजिर रहते हैं, क्लासों का बाइकाट किया जाता है, ताकि जुलूस, नकल, माफिया, हंगामा, बाइकाट, सियासी जमातें, असातिज़ा और प्रिंसिपल का साथ गैर शविस्ता रहिया। इस अंदाज़ा होता है कि गड़बड़ है। तो गड़बड़ अब कैसे है, अब ये डिटेल आपने बतानी। वालदैन की अदम तवज्जो और लापरवाही से बच्चों का मसला बन रहा है। असातिज़ा का किरदार भी इसमें बड़ा अहम है, हम लोगों का भी।
हम लोग भी वो किरदार अदा नहीं कर पा रहे जो हमें करना चाहिए। सियासी जमातों का भी बड़ा किरदार है। और अब तो आपको पता है कि बच्चा बच्चा पाकिस्तान का पोलिटिसाइज हो गया है, तो फिर उस हिसाब से इनके इदारों को भी बनता है कि वो निज़ाम चलाएं। तालीमी इदारों का किरदार है, स्कूलों और कॉलेजों का भी एक इशू है। कुछ दीगर वजूहत भी हैं, इंतज़ामिया का मसला है, बेरोज़गारी है, गुरबत है, बहुत से मामलात हैं और जारियत पर आमादा हो जाते हैं। यहाँ तक दीगर वजूहत तक इसका जवाब है। और ये सवाल भी अहम था, तालीमी निस्वां वाला भी अहम था। उसके बाद एक दरमियाना किस्म का सवाल है, पाकिस्तान में आबादी की सूरत हाल की वजाहत करें और आबादी में इजाफे से पैदा असरात तालीम मुतल्लिक़ 72-73 पेज है। अच्छा, कॉमन सेंस है कि जिस पैराग्राफ में, जिस लॉन्ग सवाल में हेडिंग शेडिंग या पैराग्राफ नहीं बने थे वो ज़्यादा अहम नहीं हो। अब देखें, इस सवाल में कोई हेडिंग शेडिंग कोई नहीं बने हुए, बस एक पैराग्राफ की शक्ल में सवाल को कर दिया गया है। इसके दो मेन हेडिंग बनते हैं, एक इजाफा आबादी का तालीम से क्या ताल्लुक़ है, और एक पाकिस्तान की जो मौजूदा आबादी है वो बतानी है, और ऊपर आपने बतानी है दुनिया की आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तो इस तरह ये सवाल जनाब यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। बज़ाहिर तो आसान है क्योंकि छोटा है, तैयार तो खैर बेहतर है, एक दफ़ा पढ़ सारे लें, लेकिन जिन पे मैंने स्टार लिखा है वो लाजमी तैयार करें, पढ़ सारे लें भाई। बाद में ये नहीं कहना कि उस्ताद ने मना किया, मैंने मना नहीं किया। अगर मना किया तो मैं ये सवाल कराता ही नहीं। म्यार तालीम से क्या मुराद है, इंतहाई अहम सवाल है। मेरा म्यार तालीम पर असरअंदाज होने वाले अवामल क्या हैं। आप कह रहे जी तालीम का म्यार रोज़ बरोज़ गिर रहा है। भाई जी कैसे गिर रहा है, कोई थोड़ा सा वजह भी बताएं, कोई असबाब बताएं कि कैसे आपको समझ आए कि तालीमी म्यार गिर रहा है। तो पेज नंबर 74 से 76 तक है। म्यार तालीम का टॉपिक अगरचा शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ से नहीं करना, जहाँ से मैं कह रहा हूँ वहाँ से स्टार्ट करना है। स्टार्ट आपने यहाँ से करना है, सीधा सीधा बस। यानी ये पेज नंबर 74 से स्टार्ट करना है। म्यार तालीम से मुराद पर तो डेफिनेशन बता दें, तालीम और तालीमी अमल है। उसके बाद वो कसौटी है, ये हम MCQ कर चुके हैं, फिर द ब्लैंक्स भी हमने किया। उसके बाद थोड़ा सा एक जनरल बातें बता दें कि तलब इल्मों को कैसे पता लगता है कि म्यार कैसा है, साजा का कैसे पता लगता है। और उसके बाद अब हम कह रहे हैं जी कि तालीमी म्यार में क्या वजूहात हैं, असातिज़ा, उसके बाद नसाब कुरिकुलम, उसके बाद वालिदैन, समाजी माशरती हालात बहुत ही ज़्यादा असर डालते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। माशी हालात भी बहुत असर डालते हैं भाई। हमारे वालिदैन इतने ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन। स्कूलों की हालतें भी कोई नहीं है, कोई लाइब्रेरीज़ कोई नहीं, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर कोई नहीं, कोई लेबॉर्ट्री कोई नहीं है। बच्चे FSC कर लेते हैं लेकिन माइक्रोस्कोप चलानी बायो में नहीं पता होती, फार्मूला का कोई पता नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकल हम लोगों ने किए ही कोई नहीं है। कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, प्रोग्राम एक भी नहीं बनाते क्योंकि लैब्स ही कोई नहीं है। तो ये फिर मसाइल तो हैं ही, फिर कुछ इनफरादी मसाइल भी हैं और अदम मुताबिक। तो यहाँ पर इसका सवाल ख़त्म हो रहा है। इसके 6 पॉइंट बन गए थे। 1 पॉइंट इनफरादी, इक्तसादी, 2 समाजी, वालिदैन, नसाब और असातिज़ा, और ऊपर के 2-3 पैराग्राफ जिसमें एक जनरल बातें बताई गई हैं कि म्यार तालीम क्या होता है। अगला सवाल भी बहुत अहम है, बच्चे जो है वो स्कूलों को क्यों छोड़े हैं, तुर्क मदरसा के तस्वर क्या है, और पाकिस्तान में बच्चों की तालीम तर्क करने का कौन से अवामल हैं, क्यों बच्चे स्कूलों से भाग रहे हैं और तालीम छोड़ रहे हैं। याद रखें, आना और बात है, आके छोड़ देना ये बात की जा रही है यहाँ पर। या ये कह दें कि आना ही नहीं चाहते, दाखिले नहीं लेना चाह रहे, शौक ही नहीं है। वजह पेज 77-78 पे वजह बताई गई है। और इस अगले सवाल के आगे है, ये पेज 75 है जनाब। और थोड़ा सा तो अब इसका भी चक्कर ये है कि यहाँ पर ये टॉपिक शुरू तो हो गया मगर यहाँ से बताने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली जवाब पेज नंबर 77 की पहली लाइन से बताना आपने। ये ऊपर मतलब अननेसेसरी डिटेल्स हैं जिनका फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि सवाल फिर बहुत बड़ा बन जाता है तो उसका ऊपर टाइम ही नहीं हो पाता। इसलिए जो एग्जैक्ट सवाल है वो करें, पहले बताएं कि क्या चक्कर है, उसके बाद फिर इसकी वजूहत बता दें सीधी सीधी। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो तालीम मुकम्मल किए बगैर स्कूल छोड़ जाते हैं, ना कुछ सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, ना किसी और स्कूल में दाखिला लेते हैं, अमूमन ये पहली से 5वीं के अंदर अंदर स्कूल को छोड़ के नारा मार जाते हैं, तो इसको तुर्क मदरसा का नाम दिया जाता है। तो और फिर एक और शॉर्ट, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं कि ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तुर्क मदरसा का क्या मतलब है, म्यार तालीम क्या चीज़ है, उसके बाद तारक मदरसा से मुराद क्या है। तुर्क मदरसा है स्कूल छोड़ देना, तारक मदरसा है वो बच्चा जो स्कूल छोड़ दे, यहाँ तक। अब ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन गया कि तारक मदरसा से क्या मुराद है।
उसके बाद मुख्तलिफ वजूहात बयान करें। गुर्बत सबसे बड़ी वजह, लोगों का अमूमी रवैया, घरेलू काम और जिम्मेदारियाँ, असातिज़ा की तरबियत, रवैया, उस्तादों से भी बच्चे भाग जाते हैं। सच्ची बात है, जो हालत है। स्कूलों की हालत, सहूलतें कोई नहीं है, वाशरूम्स का बड़ा मसले हैं, खेल कूद के मैदान कोई नहीं है, गैर मौजूद निसाब है। बच्चे आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, वालिदैन डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान बनाना चाहते हैं। पहले उनको इंसान बनाएं, थोड़ी सी बुनियादी तालीम दिलवाएं, उसके बाद खुद ही बच्चे का ज़हन चल पड़ेगा। आप उसके ऊपर किताबें ला देंगे तो वो क्या करेगा। और इम्तहान में नाकामी से भी बहुत से बच्चे बददिल होकर भाग जाते हैं। इस साल से सुनने में आ रहा है कि बोर्ड ने वो फेल सिस्टम ख़त्म कर दिया है, एफ़ ग्रेड ख़त्म हो गया है। अब एक ग्रेड होगा जी, यूएस होगा, यानी अनसेटिस्फैक्ट्री ग्रेड होगा, जिसके नंबर अब और मुश्किल हो गए हैं। सुनने में आ रहा है कि इस साल, अगले साल से मैट्रिक और एफएससी में पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए होंगे। 33 रोला मुक गया, लेकिन वो ये होगा कि पास अगर ना भी आप हुए तो आपको वो सेटिस्फैक्ट्री ग्रेड नहीं देंगे, यूएस कर देंगे। उसका फिर आगे फ़ायदे कौन नहीं होना, आपको कहीं दाखिल ही नहीं मिलना। वो उल्टा नुकसान है। कम अज़ कम बच्चे फेल हो जाते थे, दोबारा ट्राई करते थे, पास हो जाते थे, नंबर अच्छे आ जाते थे, दाखिल मिल जाता था। अब जिसके नंबर कम आ गए हैं वो फिर दोबारा उसको दिल ही नहीं करेगा कि वो दोबारा उसको री करो। जहाँ तक जनाब आपने करना ये सवाल आमदरफ, इसमें तुर्क मदरसा पर काबू पाने के इकदाम सवाल में शामिल नहीं है, वो एक्स्ट्रा लॉन्ग है। उसके बाद ये तीनों एक गैर अहम सवाल आ गए। पाकिस्तान में लोगों की तालीम के बारे में अमूमी रवैये पर नोट लिखे हैं। अब ये सारे तीनों एक लाइन में है, तो मैं तीनों इकट्ठे पहले पढ़ देता हूँ। पेज 80-81 पे है। तलीम में सरमाकारी क्या अहमियत है, पेज 82 पे है। तलीमी इदारों में तिब्बी सहूलियात की क्या सूरत हाल है, पेज 83 पे। पेज नंबर 80 पे चलते हैं। ये जनाब पहला आगे लॉन्ग, तलीम के बारे में अमूमी रवैया क्या है, यहाँ से शुरू करेंगे। और ये जनाब कहानियाँ हैं, गप्पे गप्पे हैं जो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, और ये सवाल यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। मुझे यकीन है कि आप ये सवाल याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश करनी है। उसके बाद अगले पेज से जनाब सवाल आ गया तालीम में सरमाकारी वाला। ये अगला लॉन्ग सवाल है, तालीम में सरमाकारी की क्या अहमियत है। ये यहाँ से शुरू करेंगे जनाब। ये आपने फिर द ब्लैंक्स भी पढ़ी थी। तालीम की माशी, इक़्तिसादी, अफादियत के हमेशा से कायल रहे हैं। और उसके बाद चलते 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 कहानियाँ, कुछ मुल्कों की बात, और यहाँ पर सवाल ख़त्म हो जाएगा। इसी से आगे अगला सवाल शुरू हो रहा है, तिब्बी सूरत स्कूलों कॉलेजों में डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल वगैरह की क्या सूरत हाल है। हादसे की सूरत में कुछ भी नहीं है सर जी, पुरानी बात होगी भाई। 19 करोड़ आबादी कोई नहीं है, किताब अपडेट होनी चाहिए। अब तो आबादी 23 करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी है। यहाँ पर ये सवाल ख़त्म हो रहा है। आखिरी सवाल एक अहम सवाल है। ये एक एनालाइज आपने करना है, सूरत हाल को एनालिसिस करना है कि किसी भी माशरे के माशी माशरती हालात किस तरह तालीम। हम ये चीज़ बार बार ऊपर पूरी इस चैप्टर में पढ़ते रहे हैं कि बुनियादी चीज़ गुरबत है, और उसके वो यानी माशी हालात हैं और माशरती हालात हैं। तो बुनियादी चीज़ ये है, तो कैसे ये असरअंदाज होती है। ये पेज 4 नहीं, पेज 83 और 84 है। उस्ताद मोहतरम से गलती हो गई, क्योंकि इंसान हूँ, साबित हो गया। तो यहाँ से स्टार्ट करें पेज 83 से, उसके बाद पेज 84 पे पहुँच जाएं। चलते 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 कहानियाँ गप्पें, पाकिस्तान 138 नंबर पे है माशाल्लाह। ये भी पुरानी बात हो चुकी है, इससे भी नीचे आ गए हैं। ये देखें, आबादी का 35% ख़त्े गुरबत से नीचे है। पाकिस्तान में 55 मिलियन लोग इंतहाई गरीब और मुफलस हैं। अब बात 35% तक पहुँच चुकी है। ये 25% पुरानी बात थी। ये गरीब नहीं, गरीब तरीन, ख़त्े गुरबत से भी नीचे। और ये जनाब चलते चलते सवाल आपका ख़त्म हो जाएगा पेज 84 पे 85 के बिल्कुल शुरू पे, जहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो रहा है। अब है जी 2 एक्स्ट्रा सवाल, और दोनों बड़े अहम सवाल हैं, आसान सवाल हैं। हेडिंग इसके अंदर बनी हुई है ऑलरेडी। तुर्की मदरसा पर काबू पाने के इक़दाम बयान करें, पेज 79-80। लो जी, तुर्की मदरसा पर काबू पाने के इक़दाम पाकिस्तान और अवाम कि अवाम और हुकूमत के लिए बड़ा लम्बा फिक्रिया है कि बच्चे तालीमी इदारों में दाखिल नहीं ले पा रहे या मुकम्मल तालीम कर ही नहीं रहे। वजह क्या है, वजह बताते जाएँ। 1-2 स्कूल कम है, तालीम मुफ्त की गई है, मगर आगे बड़ी महंगी तालीम हो जाती है। खैर इतनी भी खोनी थी, लेकिन बस वालिदैन के लिए यूनिफॉर्म, आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन बड़े मसला बनता है। स्कूल दूर दूर बने हुए हैं बिल्कुल। स्कूलों में तालीम की दरकार सहूलतें कौन ही हैं। खूबसूरत पुरकशिश बनाया जाए तो बच्चे शौक़ से आना पसंद करें। प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए उस्ताज़ा रखने चाहिए आला क्वालिटी के, और बेहतर यह कि प्राइमरी सतह पर ख़वातीन उस्ताज़ा को भर्ती किया जाए।
जिसमें बच्चे और बच्चियाँ इकट्ठी तालीम उनको दी जाए 5वीं तक, बिल्कुल ठीक है। गैर ज़रूरी बोझ कम की जाए, निसाब तालीम आसान किया जाए, इम्तहानात के निज़ाम को बदला जाए, रट्टा लगाने पर मजबूर बच्चों को ना किए जाए, पास फेल होने के तस्वर को ख़त्म कर दिया जाए ताकि फेल होने का इम्कान ही ना रहे, बच्चे रट्टे और नंबर की दौड़ में शरीक होने से बच सकें और हर बच्चा अपनी काबिलियत के मुताबिक तालीम हासिल करता रहे। यहाँ तक इसका जवाब आ गया। 10 पॉइंट थे, 8 नंबर मिल गए या 10 मिल गए। आखिरी लॉन्ग एक्स्ट्रा सवाल है उस्ताद मोहतरम की तरफ से। पाकिस्तान में नाख्वानगी की मुख्तलिफ वजूहत, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं हैरान हूँ कि ये दोनों इंतहाई अहम सवाल छोड़ दिए गए हैं। 67 68 लो जी। फिर नाख्वानगी की वजूहत, नंबर 1 आबादी में इजाफा, स्कूलों की कमी है, तुर्क मदरसा छोड़ जाते हैं बच्चे, गुर्बत, फिर वही गुर्बत आ गई, तालीम बालगों की कमी, बड़े लोगों की तालीम जो है वो बहुत कम है। तो बस सवाल यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। 5 पॉइंट इसके बनते हैं। हो सकता है कि आधा लॉन्ग आ जाए, हो सकता है इसमें से शॉर्ट आ जाए, लेकिन ये अहम टॉपिक था। तो फिर जनाब 4 चैप्टर मुकम्मल और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह आखिरी लॉन्ग पे, आखिरी चैप्टर नंबर 5 पे 3-4 दिनों में मैं इंशाल्लाह उसको अपडेट कर दूँगा। अभी मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। आज बरोज़ संडे, रिलैक्स छुट्टी है मुझे। आपको पता है मैं नून अकेडमी में पढ़ाता हूँ, लेकिन आज क्लासेस नहीं होती, इसलिए मैंने कहा आज इसको मुकम्मल कर देते हैं। तो फिर अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद।